हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी अभी रिलीज हुई स्लैशर मूवी डॉली का ब्रेकडाउन। इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है रॉड ब्लैकहर्स्ट। 2022 में रॉड ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी बेबी गर्ल, ये उसी का फुल वर्जन है। और 2014 में शॉर्ट बनाई थी नाइट स्विम, जिसपे अभी नाइट स्विम मूवी बनी थी। खास बात यह है कि इस मूवी को आप हिंदी में भी देख सकते हो बुक माई शो पर, लेकिन ध्यान रहे ये 18+ मूवी है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। बस इतना समझ लो, एक नई स्लैशर आइकन का राइज है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें खतरनाक सी कविता दिखाई जाती है जो कि डॉली के ऊपर है। ये पोएम आपको मूवी एंड होने तक समझ आ जाएगी। मूवी स्टार्ट होती है एक पुराने से घर में और कैमरा रखा हुआ है बेड के नीचे। दरवाजा खुलता है और पैरों को टेढ़े मेढ़े रखते हुए डॉली अंदर आती है, जैसे कोई बच्चा चलता है बिल्कुल वैसे। बेड पे बैठ के वो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगती है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, जबकि बच्ची वो है नहीं, ये हम साफ देख पा रहे हैं। उसकी हरकतें बड़ी अजीब हैं, लेकिन उसकी हरकतों से भी ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही है वो है रूम में भिनकती हुई ढेर सारी मक्खियां। कैमरा पीछे होते ही पता चल जाता है कि बेड पर एक बिना सर की लाश पड़ी है जिस पे ये मक्खियां भिनक रही हैं। अब रिवील होते ही मक्खियों से हमारा कंसर्न हट गया और हमें पूरी तरह से डॉली की हरकतें ही परेशान करने लगी, क्योंकि वो लाश के बगल में बैठकर उसका हाथ सहला रही है। ये था मूवी का इंट्रो। अब शुरू होता है चैप्टर 1 मदर। हम एक कपल मेसी और चेज को देखते हैं जो कि हाइकिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। जाने से पहले चेज ने अपनी बेटी ईवी को आंट सेडी के घर छोड़ दिया, क्योंकि मेसी को अपनी फेवरेट जगह पे ले जाके वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। और इस बात का अंदाजा मेसी को भी है, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई है। वो फोन पर अपनी बहन से सलाह ले रही है कि क्या वो माँ बनने के लिए तैयार है, या कहूँ कि स्टेप मॉम। वैसे ईवी के साथ उसकी अच्छी बनती है, ये हमने देख लिया। फिर भी उसे डर इसलिए है क्योंकि उसका खुद का बचपन बहुत बेकार था। उसकी माँ अब्यूसिव थी, इसलिए अपनी बहन से बात कर रही है, क्योंकि बहन ऑलरेडी माँ बन चुकी है और बहन का कहना है कि सब कुछ ठीक होगा। ईवी को ड्रॉप करके चेज और मेसी पहुंच गए जंगल में, और वहां पे पहले से एक कार खड़ी हुई थी जिसपे माँ बेटी वाला स्टिकर लगा हुआ था। आप समझ ही गए होंगे, ये वही जंगल है जिसमें डॉली का घर है, और ये दोनों खतरे के मुंह में पैर रख रहे हैं। आगे बढ़े तो आगे उन्हें 2 रोड साइंस दिखाई दिए। एक है सीनिक ओवरलुक, जो रेफरेंस है द शाइनिंग के ओवरलुक होटल का, उसी जगह पे इन दोनों को जाना है। और दूसरा साइन है हुपर माइंस, जो रेफरेंस है टेक्सास चेनसो मैसेकर के डायरेक्टर टोबी हुपर का। अब तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा, विजुअली ये मूवी बिल्कुल टेक्सास चेनसो मैसेकर की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि वैसी ही बनाई गई है। और भी चीजें नोटिस करना, आखिर में अच्छे से बात करेंगे इस पे। खैर, उधर बैठे बैठे डॉली को पता नहीं क्या हुआ, अपनी उंगलियों से खेलकर वो बोर हो गई, तो उसने लाश को अपनी गोद में रख लिया और फिर उसकी उंगलियों से खेलने लगी, कैंची से उन्हें काट कर। फिर लाश को अच्छे से गोद में झुलाने के बाद उसे लेकर चली गई घर के बाहर, जहाँ पे उसने लाश के लिए गड्ढा खोदा हुआ था और गड्ढे के अराउंड कई सारी डॉल्स बैठा रखी थी फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। आप देख सकते हो पेड़ों पे भी कई सारी डॉल्स लटकी हुई है। चेज और मेसी जंगल में आगे बढ़े तो उन्हें भी पेड़ों पर डॉल्स मिलने लगी, और ये उनके लिए काफी अजीब था, फिर भी वो इग्नोर करके आगे बढ़ गए। चेज की फेवरेट जगह पर पहुंचे, जो कि कुछ कुछ वैसी है जैसी हमने इन अ वायलेंट नेचर के फेमस सीन में देखी थी। वहां पे पहुंच के चेज ने मेसी को प्रपोज करने का पूरा इंतजाम कर लिया था, फोन भी सेटअप कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, कि तब इधर डॉली ने एक टॉय म्यूजिक बॉक्स ऑन कर दिया, जिसमें बड़ा ही क्रीपी म्यूजिक बज रहा था फ्यूनरल के अवसर पर। वो म्यूजिक चेज और मेसी को भी बड़ा क्रीपी लगा, इसलिए चेज चल दिया चेक करने। आगे गया तो पेड़ों पे डॉल्स दिखाई देने लगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया डॉल्स की मात्रा बढ़ने लगी, यानी डॉली का घर करीब आने लगा। घर के बाहर पहुंच के देखता है कि डॉली फूट फूट के रो रही थी। उसे लगा कि कोई अबला नारी परेशानी में है, इसलिए दिलासा देना ही पड़ेगा। पर जैसे उसने डॉली को हाथ लगाया, डॉली ने दोनों हाथ लगाकर उसे हवा में उठा दिया। इतनी ज्यादा ताकत है इसमें। और यहाँ पे हम देख पाए कि उसने फेस पे एक डॉल मास्क पहना हुआ है, जिसकी एक आंख फूटी हुई है, क्योंकि वहीं से डॉली बाहर देखती है। और मास्क थोड़ा वैसा है जैसे कप होते हैं, यानी टूट भी सकता है। तभी आप देख रहे हो मास्क का एज लगने से डॉली का गला जख्मी हुआ पड़ा है, और लगातार होता ही रहेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चेस की वेंट पाइप तोड़ के डॉली ने उसे नीचे पटक दिया। फिर जिस फावड़े से गड्ढा खोदा था, उसे चेस की टांग पे रख के ऐसा पैर मारा कि चेस की टांग ही तोड़ दी। लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो सेम मूव उसने चल दिया, फावड़ा चेस के मुंह में फंसाकर, जिसे चेस का निचला जबड़ा पूरा फट के लटक गया। सीन इतना ब्रूटल है कि देख के होश उड़ जाएंगे। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2 डॉटर।
बहुत देर तक जब चेज वापस नहीं लौटा तो उसे ढूंढते हुए मेसी भी उस जगह पे पहुंच गई और पहले तो गड्ढे में पड़ी बिना सर की लाश देख के परेशान हुई, फिर डॉली को देख के हैरान हुई और आखिर में जब पेड़ के साथ लगे चेज की हालत देखी फिर तो उसका बुरा हाल हो गया। बिना कुछ सोचे चिल्लाते हुए उसने भागना शुरू कर दिया तो फावड़ा लेके डॉली भी चुपचाप उसके पीछे चल दी, उंगलियां हिलाते हुए। फेवरेट स्पॉट पे जाके मेसी ने जल्दी से बैग के अंदर से एक पॉकेट नाइफ निकाल के जेब में रखा और फिर उसके हाथ वो अंगूठी भी लग गई जो चेज छुपा के लाया था, लेकिन और कुछ वो निकाल पाती उससे पहले डॉली वहां पे आ गई, इसलिए मेसी को भागना पड़ा। पर इस बार भागते भागते वो गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में ऐसा लगा कि कुछ टाइम के लिए उसने होश गवा दिया। बस तभी डॉली आई और उसकी उंगलियां और फेस वगैरह चेक करने लगी। मेसी ने मना किया तो एक घुमा के रख दिया उसके मुंह पे। फिर मेसी ने भी देर नहीं की और वो पॉकेट नाइफ डॉली के अंदर घुसा दिया, जिसका उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय उसका गुस्सा बढ़ाने के। चेस की बारी पे 2 हाथ लगे थे पर मेसी को उसने एक ही हाथ से हवा में लटका दिया। ऐसी दम घुटने से मेसी बेहोश हो गई तो डॉली उसे साथ लेकर पहुंच गई अपने घर, जो किसी पुराने डॉल हाउस जैसा ही नजर आ रहा है। यहाँ पे शुरू होता है चैप्टर 3 होम। मेसी की आंख खुलती है बच्चे के पालने में, वो भी पूरी तरह डॉल की तरह ड्रेसअप हुए हुए और सेम ऐसे ही कपड़े उस लाश ने पहने हुए थे। इससे सारा मामला क्लियर हो जाता है। चेज और मेसी जब जंगल में आए थे तो वहाँ पे एक और कार खड़ी थी माँ बेटी के स्टिकर वाली, यानी एक माँ और बेटी यहाँ पे आए थे और वो भी डॉली के चंगुल में फंस गए थे, तभी वो कार अब तक वहाँ पे खड़ी है। बेटी को डॉली ने ठिकाने लगा दिया होगा और माँ को बना के रख लिया था अपनी बेटी, सेम जैसे अब मेसी को बनाया है। और क्योंकि वो माँ काबू नहीं आ रही होगी, भागने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए गुस्से में डॉली ने उसका सर ही अलग कर दिया होगा। जैसा कि हमने देखा ये नुकसान पहले करती है और सोचती बाद में है। इसका डॉल्स के साथ जो ऑब्सेशन है वो भी इस बात का सबूत है कि इसे एक बेटी चाहिए बिल्कुल डॉल जैसी, या कह लो कि एक जिंदा डॉल। मेसी की उंगलियां और फेस इसलिए चेक कर रही थी। खैर मेसी उस घर में अकेली बंधक नहीं थी। दीवार के पीछे से किसी आदमी की आवाज आ रही थी जिसने मेसी को बताया कि तुम उसकी नई डॉल हो, बस उसके साथ ये खेल खेलती रहो तो जिंदा रहोगी, और घर में एक बड़ी सी चाबी है उसे ढूंढो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पर ध्यान रहे उसके कान बहुत तेज हैं, वो सब कुछ सुनती है। उन दोनों की बातें चली रही थी कि तभी वहां पे डॉली आ गई। उसने एक स्ट्रोलर मेसी की तरफ धकेला जिसमें बच्चे के तौर पर एक डॉल थी। डॉली के साथ खेलने के लिए मेसी ने वो स्ट्रोलर वापस बाहर धकेल दिया तो डॉली ने फिर एक बार उसे अंदर भेजा, पर इस बार उसमें बैठी डॉल का फेस कुछ बिगड़ा हुआ था, जिसे देखकर मेसी सहम गई कि तभी हंसते खेलते कूदते हुए डॉली उसके सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे ही वो पास आई डर के मारे मेसी ने फ्लोर गीला कर दिया। माँ को तो अपना काम करना ही था, इसलिए डॉली ने उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पे लेटा दिया उसका डायपर चेंज करने के लिए। मेसी मना कर रही थी पर डॉली ने उसे इशारा कर दिया कि चुप रह, और आपको बता दूं डॉली बोलती नहीं है इसलिए और भयानक लगती है, बिना बोले जो करना है कर देती है। मेसी को ज्यादा ही मुंह चला रही थी इसलिए डॉली ने उसके मुंह में चूसनी घुसा दी, पैसिफायर, फिर जबरदस्ती उसका डायपर चेंज कर दिया। इतने में उधर चेस को होश आ चुका था। जबड़ा लटक जाने के बाद भी वो मरा नहीं, पर जैसे उठ के आगे बढ़ा उस टूटे हुए पैर की हड्डी को पूरा ही अलग कर बैठा, जिस वजह से नीचे गिर गया उसी लटके हुए जबड़े के बल और एक बार फिर बेहोश हो गया। इधर डॉली मेसी का ख्याल रख रही थी, तभी मेसी ने नोटिस किया कि डॉली ने अपनी पिंकी फिंगर में उसकी वाली रिंग पहनी हुई है जो चेज उसके लिए लेकर आया था। वो मेसी वो अंगूठी छीनने लगी तो डॉली उसके मुंह पे एक और देने वाली थी, वो तो पता नहीं कैसे उसने खुद को रोक लिया, अभी लाड़ के मूड में है। मेसी के माथे पे उसने बैंडेड लगा दी, फिर उसे ध्यान आया कि अपने अंदर से वो पॉकेट नाइफ भी तो निकाला नहीं अब तक, और जैसे निकाला वहां पे खून की बौछार होने लगी। डॉली कुछ देर वहीं पे शांत होके बैठ गई, जिसका फायदा उठाकर मेसी ने खुद को फ्री कर लिया, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि दरवाजा अच्छी तरह सील था। ऊपर भागने की कोशिश की तो डॉली ने उसे पकड़ के पीछे फेंक दिया। अब इतनी शैतानी कर दी थी इसलिए पनिश करने के लिए डॉली ने उसे अच्छी तरह स्पैंक किया, और ऐसा करना उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेसी की चालाकियां उसे परेशान कर रही थी। इस बीच चेस को फिर से होश आ चुका था और उसने रेंग रेंग कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। इधर टाइम हो चुका था डिनर का। डॉली मेसी को एक खतरनाक सी डिश खिला रही थी जो मेसी से खाई नहीं जा रही थी, इसलिए डॉली फ्रिज में से दूध की बोतल निकाल कर ले आई जिसमें पता नहीं कितने हफ्ते पुराना दूध था। हरा नीला हुआ पड़ा था, इसलिए वो भी मेसी ने उगल दिया, जिस वजह से डॉली फिर से परेशान हो गई। लेकिन कोई कड़ा स्टेप ना उठाते हुए उसने सब्र से काम लिया और इस बार मेसी को ऑफर किया अपना पर्सनल दूध, पर मेसी ने एक बार फिर शैतानी कर दी। उसने ऐसे दांत गड़ाए कि डॉली का पूरा मांस ही उखाड़ लिया, जिसके चलते वहां पे खून की धाराएं बहने लगी। डॉली तड़प रही थी तो इतने में मेसी पहुंच गई ऊपर, और ऊपर जैसे ही पहुंची वो आदमी उसे फिर से गाइड करने लगा। उस आदमी ने बताया कि चाबी बेसमेंट में मिलेगी क्योंकि वही डॉली की स्पेशल प्लेस है। मेसी पहले सामने वाले रूम में गई जो कि वही रूम था जिसमें वो लाश पड़ी थी। कैंची भी वहीं पे पड़ी है और उससे कटी उंगली भी। मेसी वो कैंची उठाकर फटाफट छुप गई और जैसे ही डॉली फावड़ा लेकर आई कैंची उसके अंदर घुसा के मेसी
फिर से भाग निकली। इस बार गई बेसमेंट में जो कि अच्छी तरह डॉल्स और कैंडल से भरा हुआ था जैसे कोई श्राइन हो, और वहां पे मेसी को मिला किसी लेडी का कटा हुआ सर जिसे एक डॉल के ऊपर फंसा रखा था और चाबी उसी के गले में थी, कटे हुए गले में। चाबी लेके मेसी निकलने लगी तभी डॉली ने प्रकट होकर उसे धर लिया। उसके रूम में वापस ले जाकर मेसी को इतनी जोर से फर्नीचर पे पटका के मेसी का कान ही फट गया। कान पूरा मांस फट के लटक गया। देसी मॉम्स का आपको पता ही है, पहले मार मूर के कान फाड़ दिया, फिर गोद में बैठा के खुद टांके लगा दिए। हो गया हिसाब बराबर। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 4 फादर। माँ बेटी दोनों ऐसे ही बैठे बैठे सो गई थी। सूरज निकलते ही मेसी की आंख खुल गई, पर डॉली की नींद पूरी कुंभकर्ण वाली थी, वो नहीं जागी। चाबी डॉली के गले में थी तो मौके का फायदा उठाते हुए चाबी निकालकर मेसी ने जल्दी से साथ वाले रूम का दरवाजा खोला तो रूम के अंदर बेड़ियों में बंद पाया डॉली के फादर को। वहां पर एक आदमी की लाश भी पड़ी थी। फादर ने बताया कि ये मेरा भाई है, इसे डॉली ने मार दिया क्योंकि ये मेरी खैर खबर लेने आया था। फादर का कहना था कि डॉली ने मुझे कई महीनों से इस रूम में बंद करके रखा है, जब से उसकी माँ बीमार हुई थी तब से। तो यानी माँ के मरने के बाद से वो कुछ ज्यादा यापे से बाहर हो गई। तो बेसमेंट में जो कटा हुआ सर था वो या तो उसकी माँ का हो सकता है या फिर उसी लाश का जिसे गड्ढे में फेंका गया। तो क्या पता वो लाश भी उसकी माँ की हो, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। खैर उसी चाबी से मेसी ने फादर की बेड़ियां खोल दी और फ्री होते ही उसने कांच का एक टुकड़ा लगा दिया मेसी की गर्दन पर। बोला यहाँ से निकलने के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे हमें पता चला कि फादर कोई बेचारा नहीं है, बल्कि डॉली को पूरी ट्रेनिंग उसी ने दी थी जो खुद उसी पे भारी पड़ गई। अब वो डॉली की नई बेटी का सहारा लेगा आजाद होने के लिए। नीचे जाकर डॉली को पुकार रहा था लेकिन वो सामने नहीं आ रही थी। तब उसने मेसी के फेस पे कट मार दिया और मेसी की चीख सुनकर डॉली सामने आ गई। मेसी का हवाला देकर उसने डॉली से दरवाजा खुलवा लिया और दरवाजा खोलते ही वो डॉली के ऊपर टूट पड़ा। इस बीच मेसी ने भागने की कोशिश की तो उसने मेसी को भी लिटा दिया, यानी मेसी के साथ भी उसके इरादे गलत हैं। वो डॉली को बोल रहा था कि बाकियों की तरह मुझे भी मार के दफना देती तो तेरे लिए अच्छा होता, यानी डॉली अब तक कईयों को दफना चुकी है। खैर फादर डॉली को सबक सिखाने में लगा था कि तभी मेसी ने वही पॉकेट नाइफ उठाकर उसकी पीठ में घुसा दिया। इसका बदला वो मेसी से लेता उससे पहले डॉली ने जोर लगाकर वो चाकू उसके आर पार कर दिया अपने हाथ समेत। बॉडी में प्रॉपर होल होने से वो मारा गया, लेकिन इससे डॉली को संतुष्टि नहीं मिली। उसने फावड़े से मार मार के अपने बाप का पूरा फेस ही बिगाड़ दिया। इसके बाद मेसी को वापस उसके रूम में ले गई और इशारों में उसे समझाने लगी कि तू ढंग में रह ले। मेसी को मारना नहीं चाह रही थी, इसलिए रूम को तहस नहस करके खुद परेशान हो रही थी, पर मेसी इसका फायदा उठाकर एक बार फिर भागने लगी तो उसने मेसी का गला पकड़ लिया। लेकिन अब मेसी जान चुकी थी कि ये खेल कैसे खेलना है। उसने डॉली को मॉमी कह के बुलाया तो डॉली ने उसी वक्त उसे छोड़ दिया और बस तभी बाहर से आवाज आ गई चेस की। वो बाहर से मेसी का नाम चिल्ला रहा था लटके हुए जबड़े के साथ। ट्राई करके देखो आप भी। उसकी आवाज सुनते ही मेसी ने कुछ नहीं सोचा, बस सीधा विंडो से कूद गई। और ये देखो क्या सीन है। इससे हमें बताया जा रहा है कि मेसी भी पागलपन में डूबती जा रही है। अगर अब कूद के बच गई तो ठीक, वरना ये भी पागल हो जाएगी। यहीं पे शुरू होता है चैप्टर 5 रीयूनियन। चेज और मेसी दोनों मिल गए और मिलते ही मेसी ने चेज को बता दिया कि तुम्हारी अंगूठी मुझे मिल गई थी, आई लव यू, चलो किस करें, साबुत निकल जाएगा। उनके मीटअप के बीच में ही डॉली आ गई और इस बार उसने चेज का जबड़ा पूरा ही उखाड़ दिया। मेसी जान बचा के भागी और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है, ये भी हम देख पाए। डॉली के साथ फिर से सामना हुआ तो इस बार उसने एक साइड से डॉली का मांस तोड़ दिया और मांस टूटते ही डॉली खुद साइड हो गई। मेसी ने फिर से भागना शुरू किया और भागते भागते गिर गई उसी गड्ढे में। यहाँ पे शुरू होता है चैप्टर 6 फाइट। मेसी लाश के साथ गड्ढे में पड़ी थी और जब उसने ऊपर झांक के देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे एक डॉल ने आंखें खोली। उसके पागलपन की तरफ जाने का एक और सबूत। खैर डॉली ने आकर फिर से अटैक कर दिया तो मेसी ने वो लाश आगे कर दी, जिसे देखकर डॉली गिड़गिड़ाने लगी क्योंकि वो डॉली की खास जो थी। उसी की वजह से मेसी गड्ढे से बाहर निकली और डॉली का फावड़ा उठाकर उसने डॉली के ऊपर ही हमला बोल दिया। डॉली को चेत करने के बाद फिर से गड्ढे में कूदी अपनी अंगूठी लेने और यहाँ पे हम डॉली का चेहरा देख पाए जो कि पूरा डीकेइंग स्टेट में है, एकदम सड़ा हुआ। उसकी उंगली से अंगूठी निकालना अब भी मुश्किल था, इसलिए मेसी ने सोचा कि चलो पहले जान ही बचा लूं। गड्ढे से निकलकर वो भाग गई और यहाँ पे आता है फाइनल चैप्टर 7 गुड बाय। मेसी अपनी कार तक पहुंची तो वहां पे उसे एक ऑफिसर मिल गया जो उस माँ बेटी की कार के पास खड़ा था, यानी उन्हीं की तलाश में आया था। मेसी ने उसे बताया कि डॉल मास्क पहनी एक औरत मेरे पीछे पड़ी है। ऑफिसर ने मेसी को अपनी गाड़ी में बैठाया, फिर रेडियो पे अपने साथियों को बताया कि मुझे एक लड़की मिली है जो सेम वही कहानी बता रही है, डॉल मास्क पहनी
पहनी एक औरत की। यानी जंगल में डॉली को पहले भी देखा गया है और पुलिस में रिपोर्ट भी किया गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ किया नहीं। यार ऑफिसर कुछ ज्यादा ही रिलैक्स था, इसलिए बेचारा बच नहीं पाया। डॉली ने आकर उसका भी सर अलग कर दिया। फिर वो मेसी को चिढ़ाने लगी क्योंकि गाड़ी की चाबी तो बाहर थी। उसने फिर एक बार हमला बोल दिया तो मेसी ने लात मारकर उसे दूर फेंका, फिर जल्दी से चाबी उठाकर कार स्टार्ट कर ली। तब डॉली उसके सामने आके खड़ी हो गई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेसी ने उसकी ऐसी तैसी कर दी उसके ऊपर कार चढ़ाकर। आप सोच रहे होंगे एक दो बार और आगे पीछे करेगी कार, लेकिन वो बस अपनी अंगूठी लेकर वहां से निकल ली और जाते हुए हम उसका टोटल ब्रेकडाउन देख पाए, रोना भी और हंसना भी। अब घर जाके बताएगी आज अब्बू वे खत्म हो गए। इसी के साथ ही मूवी भी खत्म हो गई। एंड में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दो पुलिस वाले किसी के पास पहुंचे हैं ये बताने कि टोबी की बॉडी मिली है, यानी डॉली के फादर की, और वो ये भी बताते हैं कि वहां पे डॉल मास्क पहनी एक औरत भी मिली है। गाने के थ्रू हमें ये भी बताया जाता है कि डॉली 2 आएगी, यानी एक नई स्लैशर आइकन बनती हुई हम देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। डॉली की पूरी बैक स्टोरी जाननी है, स्पेशली उसकी फैमिली के बारे में जानना है, क्योंकि सब कुछ वहीं से जुड़ा है। क्या पता उसकी माँ को उसके बाप नहीं मारा हो, इसलिए उसने बाप को कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि वो खुद उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन फिर उसने लिमिट पार कर दी, इसलिए मारना ही पड़ा। डॉली का ये पागलपन शुरू कैसे हुआ, डॉल्स के साथ ऑब्सेशन, क्या उसका फेस बचपन से ऐसा था इसलिए उसे छुपाना पड़ा, उसकी माँ का बिहेवियर कैसा था, अभी बहुत सवाल है। पर मूवी आपने देखी टेक्सास चेनसो मैसेकर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, विजुअली एकदम वैसी है। फिर डॉली का कैरेक्टर एकदम लेदर फेस जैसा है, बाहर से मॉन्स्टर अंदर से बच्चा और एकदम कंफ्यूजिंग, इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं, पहले कर देना बाद में पछताना। बॉडी लैंग्वेज भी एकदम वही है और सेम ट्रबल्ड फैमिली। इसके अलावा कई सारे सीन डायरेक्ट रेफरेंस हैं, जैसे डाइनिंग टेबल वाला सीन, मेसी का विंडो से कूदना और आखिर में वो टोटल ब्रेकडाउन। इसका मतलब हमें एक फीमेल लेदर फेस मिल चुकी है। हालांकि लेदर फेस खुद कई बार फीमेल बन चुका है, पर वो बनी नहीं बात। डॉली का रोल प्रोफेशनल रेसलर मैक्स द इम्पेलर ने किया है और चेस का रोल किया है शॉन विलियम स्कॉट ने, जो कि अमेरिकन पाई से फेमस है। मिल्फ वाली टर्म आपको पता ही होगी। स्लैशर मूवी में ले तो लिया उन्हें, पर की फिर भी उनके साथ कॉमेडी, बहुत ही मॉर्बिड ह्यूमर दिखाया। जबड़ा लटका दिया, टांग तोड़ दी, फिर भी होश आने पर उठ के चलने लगा तो टांग भी पूरी तुड़वा दी और गिरा भी खुले हुए मुंह के बल। फिर होश आया तो रेंग रेंग के आगे बढ़ने लगा और सुबह तक रेंग कर बेचारा घर तक पहुंचा तो वहां पे डॉली ने पूरा जबड़ा उखाड़ दिया। तो ये कुछ हाल रहा। देखते हैं अगला पार्ट कब तक आएगा, इंस्टा पे अपडेट कर दूंगा। बाकी आपने अगर ये मूवी देखी तो आपको कैसी लगी वो बता देना, स्पेशली इसका गोर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया तो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।